बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के ज़मींदार से कर्ज़ लिया हुआ था, किंतु गरीबी के कारण वो कर्ज़ वापस नहीं कर पा रहा था। ज़मींदार जब भी उस पर कर्ज़ वापस करने का दबाव बनाता, वो कुछ समय की मोहलत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन ज़मींदार की नज़र किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। किसान की बेटी को देखकर ज़मींदार उस पर मोहित हो गया। मोहित को अलग तरीके से बोलूँ तो मतलब वो उसे पसंद आ गई। वो किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज़ा माफ़ कर दूँगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। अब ज़मींदार था बहुत बड़ी एज का, मतलब बुढ़ापे की तरफ, और लड़की थी अभी अभी वो बड़ी हुई थी, 22 साल की। ज़मींदार के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान की इनकार सुनकर ज़मींदार बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज़े के पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन ज़मींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज़ा चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वो कर्ज़ा चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह ज़मींदार से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फ़ैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ ज़मीन पर काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए हैं। ज़मींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैले में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उनमें से एक थैले के अंदर हाथ डाल के वो कंकड़ को निकालना है। अब कंकड़ मतलब छोटा पत्थर, वाइट और ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्टोन रहते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर वो। अब आगे सुनना, यदि वो काला कंकड़ निकालती है तो उस ज़मींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज़ माफ़ कर दिया जाएगा। यदि वो सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे ज़मींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज़ भी माफ़ कर दिया जाएगा। यदि वो कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर ज़मींदार ने ज़मीन में पड़े कंकड़ उठाकर थैली में डाल लिए। जब ज़मींदार कंकड़ उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंक कर दोनों काले कंकड़ ही उठाए हैं। अब किसान की बेटी किसी भी थैले से कंकड़ निकालती, वो काले रंग का ही होता। ज़मींदार ऐसा धोखा छल करेगा ऐसा उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वो अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। विकल्प अल्टरनेटिव 3 चीज़ें थी उसके सामने। पहला, थैली में से कंकड़ निकालने से मना कर देना और पिता को जेल जाने देना। दूसरा, थैली में से कंकड़ निकाल के चुपचाप ज़मींदार से शादी कर लेना, क्योंकि उसे भी पता था कि दोनों थैली में काले ही कंकड़ है। तीसरा, पंचों को ज़मींदार ने जो छल किया है, धोखा किया है, उसके बारे में बता देना। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच ज़मींदार से कंकड़ बदलने को कहते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वो ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़े और वो ज़मींदार से शादी करने से बच भी जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वो आगे बढ़ी और ज़मींदार की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही ज़मीन में गिरा दिया। ज़मीन में गिरकर वो कंकड़ अन्य कंकड़ों से जा मिला। मतलब उसने घाई गड़बड़ में थैली में से कंकड़ ऐसे ही जानबूझकर निकाल दिया और नीचे गिरा दिया। अब ना उसने देखा ना किसी ने देखा और कंकड़ जाके सब कंकड़ों के साथ मिक्स हो गए। अब आगे
हाय, ये क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वो मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? ये किसान की बेटी ने कहा और वो जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। ये सुनकर एक पंच बोले, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, ज़मींदार के दूसरे थैले में से वो कंकड़ निकालो और उसका रंग देख लो। अगर वो सफ़ेद होता है तो मतलब तुमने पहले काला कंकड़ निकाला था, और अगर वो काला होता है तो मतलब तुमने पहले सफ़ेद कंकड़ निकाला था। अब ये सुनकर ज़मींदार के होश उड़ गए, क्योंकि उसे तो पता था कि दोनों थैले में काले रंग का ही कंकड़ है। अब किसान की बेटी आई और उसने थैले के अंदर हाथ डाला और निकाला और देखा तो वो काले रंग का कंकड़ था। पंच तुरंत बोले कि ये काले रंग का कंकड़ है, इसका मतलब तुमने जो पहला कंकड़ निकाला था वो सफ़ेद रंग का था। तो जैसा हम सब ने कहा था, यदि सफ़ेद कंकड़ निकलता है तो ज़मींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज़ भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो वैसे ही पंच ने ज़मींदार से कहा, अब आप किसान की बेटी से शादी नहीं कर सकते और आपको उनका कर्ज़ भी माफ़ करना पड़ेगा। ज़मींदार सिर्फ उन लोगों को देखता रह गया और पंच की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आ पड़े तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करना चाहिए। कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। होप आपको मेरी कहानी पसंद आई हो और इससे आपने कुछ सीखा हो। आपके पास अगर टाइम हो तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर मेरे दूसरे वीडियोस देखना। अगर आपको वो भी पसंद आते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, दिन में थोड़ा भी टाइम निकाल के जॉगिंग, वॉकिंग, छोटी मोटी एक्सरसाइज करना, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। माँ बाप की सेवा करना, अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना और प्रेयर करना, देखना आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।